हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे बेटा यूनिट 6 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। देखिए बेटा, जब हम सबसे पहले बात करते हैं एंथैल्पी की, एक्चुअली में एंथैल्पी होती क्या बेटा। देखिए, जब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, तो हम जब एंथैल्पी की बात करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम may be defined as the sum of internal energy and pressure volume एनर्जी। सिंपल सी बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो एच होती है ये हमारी बताती है बेटा एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। यू आप पहले ही पढ़ चुके हैं, यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी के लिए स्टैंड करता है। P stands for pressure and V stands for volume. And enthalpy is a state function. Enthalpy क्या बेटा हमारे पास, enthalpy is a state function. आप भी जानते हो बेटा state functions वो functions होते हैं जो इनिशियल स्टेट्स एंड फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती हैं। जो किस पे डिपेंड करती है बेटा, इनिशियल स्टेट्स एंड फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती है। That functions are known as state function, not on the path through which the reaction is to be proceed. वो path पे depend नहीं करती। That are known as state function. देखिए बेटा, ये हमारे पास जब हम डेरिवेशन की बात करते हैं ये कहाँ से आया। देखिए, अब इसको सिंपल से हम जान लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम जान लेते हैं कैसे आया बेटा। आप भी जानते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आपने पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें ये कहा गया था कि इंटरनल एनर्जी जो होती है बेटा वो हमारी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की क्या होती है, कंजर्व होती है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू इज इक्वल टू में क्यू प्लस पी डेल्टा वी होता है हमारे पास, और डेल्टा यू और ये हमारे पास जो वॉल्यूम आता है बेटा ये किसका आता है, नेगेटिव की। इसलिए ये हमारे पास, क्योंकि डब्ल्यू जो होता है बेटा हमने सोल्व किया था तो क्या आता था, पी डेल्टा वी। तो इसको वैल्यू पुट करी तो क्या आया, पी डेल्टा वी और क्यू, इस टाइप से आया। ठीक है, अब हम जब एंथैल्पी की अनदर डेफिनेशन देते हैं तो अनदर डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनो। तो एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं, तो एंथैल्पी चेंज is defined as the heat energy exchange between system and surrounding at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, that is represented by QP, यानी heat at constant pressure, यानी डेल्टा H इज इक्वल टू में QP। और इसी इक्वेशन को जब हम लेते हैं बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V इज इक्वल टू QP, और वी कैन से दैट QP that stand for delta H is equal to delta U minus P delta
जब हम बात करते हैं बेटा वॉल्यूम चेंज नेगेटिव होता है, और यहाँ जब जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव होगा जब इस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव। और हम कह सकते हैं H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो ये हमारे पास इस तरह से ये डेरिवेशन इंक्रीज हो गया, ड्राइव हो गया इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप भी जानते हो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट क्या होती है, सिस्टम से कहाँ चली जाती है, सराउंडिंग में। सिस्टम से कहाँ चली जाती है, सराउंडिंग में। जब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, सिस्टम लूजेस एनर्जी टू द सराउंडिंग, उस टाइम पे बेटा बोथ डेल्टा H एंड QP आर नेगेटिव। ठीक है बेटा, और जब हम बात करते हैं इन एंडोथर्मिक रिएक्शन की, सिस्टम takes up energy from the surrounding। वो क्या करता है बेटा, सराउंडिंग से क्या करता है, एनर्जी ले लेता है। इसी वजह से therefore both QP and delta H are पॉजिटिव। दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है बेटा, इस टाइप से। अब ध्यान से देखिए बेटा दूसरा रिलेशन, ये तो हमने कर लिया। अब डेल्टा H इज इक्वल टू, हम जानते हैं बेटा एज वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है बेटा, अब as we know that PV is equal to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा H इज इक्वल टू यू प्लस nRT। nRT हो गया हमारे पास। तो जब भी हम बेटा चेंज करते हैं एंथैल्पी को, और आप भी जानते हो टेम्परेचर भी क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा H इज इक्वल टू में डेल्टा U प्लस नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, चेंज होंगे। तो डेल्टा N G RT, डेल्टा N G RT, वेयर डेल्टा N G इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर गैसेस माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और ये सिर्फ किसके बेटा, ओनली फॉर गैसेस के लिए कंसिडर करना है। अब देखिए बेटा इसका डेरिवेशन कई किताबों में दूसरी तरह से दे रखा है। कैसे दे रखा है, ध्यान से देखिए बेटा। अब इन्होंने हमें क्या दे रखा है, जब हम किताब की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे आप कहते हो कोई भी एक रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ये हमारे पास कोई भी एक रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है बेटा, तो आप भी जानते हो जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो इनका वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम VR से, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे, R से किस में चेंज होंगे, क्योंकि जब वॉल्यूम चेंज होगा तो रिएक्टेंट से किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो NR भी चेंज हो जाएगा इसके लिए। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम VR से किस में चेंज हो गया, VP में, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स भी रिएक्टेंट के क्या हो गए, चेंज हो गए, किससे, NR से NP के अंदर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए। इसी वजह से जब हम बात करते हैं बेटा, तो फॉर रिएक्टेंट के लिए क्या लिखा जाएगा, PVR इज इक्वल टू में NR और ये RT, और ये R स्टैंड करता है बेटा रिएक्टेंट के लिए। ऐसे प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, PVP NP RT, क्योंकि एट कांस्टेंट जब हमने कहा, क्योंकि एंथैल्पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे नोट करते हैं, इसलिए टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब इन दोनों में से हम माइनस करेंगे बेटा, तो VP माइनस VR
आर टी कॉमन ले लिया, एन पी माइनस एन आर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ओनली गैसेस, क्योंकि आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं बेटा, ओनली फॉर गैसेस कंसिडर करना है। तो डेल्टा क्या आ जाएगा हमारे पास वी और डेल्टा एन जी आर टी। और जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे या इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं बेटा, तो वापस क्या आएगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो इस टाइप से हम दो तरह से इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे बेटा, इसका टू टाइप से डेरिवेशन कर सकते हैं। आप देखिए जब हम बात करते हैं इसके अंदर, आप जानते हो डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू चेंज इन internal energy, T is the temperature, और टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। R is the यूनिवर्सल, जब हम बात करते बेटा, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है वो यूज़ करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी वैल्यू है। तो इस टाइप से हम डेरिवेशन करते हैं इसका, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है और कई बार इसका डेरिवेशन पेपर में पूछा जाता है, तो ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हीट कोफिशिएंट की बात। देखिए बेटा, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर, दैट इज़ हीट कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। देखिए आपने इसके बाद कुछ आपने पढ़ लिया, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कोफिशिएंट कह दो, या हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आपको रिएक्शंस पता लगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसमें हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है, और एंडोथर्मिक में सराउंडिंग से कहाँ आती है, सिस्टम के अंदर आती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इसके अंदर है बेटा, दैट इज हीट कैपेसिटी। हाँ जी बेटा, जब हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब भी बेटा हीट कैपेसिटी का एक्चुअली मीनिंग अभी थोड़ी देर में पता लगेगा, उससे पहले हम बात करते हैं जब कोई भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है। व्हेन अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, तो आप बता सकते हो बेटा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ऑटोमेटिकली जब सिस्टम के अंदर बेटा एनर्जी आती है तो टेम्परेचर क्या करता है, राइज कर जाता है। तब हम बात करते हैं इट्स टेम्परेचर राइजेस, फुल स्टॉप। अब ये टेम्परेचर कितना राइज करेगा, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट एनर्जी Q absorbed or transferred by the surrounding, that is, देखिए बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मैंने ये मोबाइल लिया और एक मैं, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाँ, एक ये मोबाइल लिया और ये मैंने स्केल ले लिया। अब मैं दोनों को बंद करता हूँ, तो आप भी जानते हो बेटा ये जो अमाउंट हीट जो रिलीज़ होगी इन दोनों के अंदर से, वो किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट्स के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगी, इसकी अमाउंट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगी, इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यानी जितनी हीट रिलीज़ हो रही है, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक मैच स्टिक को और एक वुडन के लॉक को जब हम दोनों को बर्न करेंगे तो अमाउंट हीट की जितनी प्रोड्यूस होगी, यानी टेम्परेचर जितना राइज होगा, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे। तो इसलिए हम कहते हैं बेटा कि हीट रेज किसी भी सिस्टम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी चेंज इन टेम्परेचर,
तो और वो डिपेंड करते बेटा उसके कोफिशिएंट पे। ये बेटा कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, एंड कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं सी से, सी डेल्टा टी। ठीक है बेटा, वेयर सी, ठीक है बेटा, इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ये जो हमारे पास है बेटा सी, ये क्या कहलाता है हमारे पास, हीट कैपेसिटी, एंड इट्स magnitude of coefficient depends upon the size, nature and composition of the system। किस पे डिपेंड करता है बेटा, हर एक चीज़ की सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है बेटा, अब जब हम बात करते हैं इस टाइप से निकल गया हमारे पास, तो जितनी ज़्यादा, हम ध्यान से सुना बेटा, जितनी ज़्यादा इस सी की वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है बेटा, सी की जितनी है बड़ी अमाउंट होगी उतनी ज़्यादा हीट क्या होगी, वो रिलीज़ करेगा, या फिर जब हम बात करते हैं बेटा हीट उतनी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। ध्यान से सुना, ठीक है बेटा, क्योंकि हीट एंड सी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं कोफिशिएंट की, तो हमारे पास हीट कैपेसिटी या कोफिशिएंट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है बेटा। सबसे पहले हमारे पास होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, जब हम बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी को, इसको रिप्रेजेंट करते बेटा सी कैपिटल एम, और कई किताबों में इसमें स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हो, तो हम भी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। देखिए बेटा, जब हम सी एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखा कैसे जाता है, तो इट मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट, quantity of heat needed to raise the temperature of 1 mole of substance। साफ साफ देख रहे हो बेटा, इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी आ गई। 1 mole of substance by 1 degree Celsius और Kelvin। ठीक है बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, जब हम बात करते बेटा तो हम इस टाइप से Q का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू में N C डेल्टा टी, यानी हाँ जी बेटा, तो हम जब बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी जो हमारे पास अब आएगी वो क्या होगी बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे एन क्या स्टैंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा इसके लिए। सेकंड हमारे पास आती है इसके अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सी एस से, और हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सेम ऐसे लिखें, इट मे बी डिफाइंड एज, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइंड एज, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल, ये बेटा डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट needed to raise the temperature of
1 यूनिट मास, और हम कह सकते हैं बेटा 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो Q इज इक्वल टू में CS डेल्टा T आ जाएगा, वे CS इज इक्वल टू में M इनटू में C, where C is the heat capacity, M is the mass of substance, M क्या हो जाएगा, mass of substance। इसी वजह से बेटा हमारे पास ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू में, ठीक बेटा, M इनटू में C इनटू में डेल्टा T, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए बेटा, अब हमारे पास एक NCERT की एक्सरसाइज बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है NCERT का और सोल्व कैसे करना है उसको वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। क्वेश्चन ये दे रखा है, कैलकुलेट the number of kilojoule necessary to raise the temperature of 60 gram of aluminium, 60 gram of aluminium from 35 degrees Celsius to 55 degrees Celsius, एंड आपको बेटा गिवन है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 24 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आपको गिवन है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किलोजूल, यानी आपको हीट कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। और आपको CM यानी मोलर हीट कैपेसिटी आपको दे रखी है 24 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। डेल्टा T हम कैसे निकालेंगे बेटा, चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो सबसे पहले इसको केल्विन में चेंज कर लेना, और जब इसका डिफरेंस निकालोगे, आप भी जानते हो केल्विन में चेंज करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो भी कितना आएगा, 20 केल्विन आएगा हमारे पास। अब हम बात फॉर्मूला पुट करते हैं, Q इज इक्वल टू में MC यानी NCM डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इनटू में CM इनटू डेल्टा T। गिवन मास आप देखिए, आपको गिवन दे रखा है बेटा कितना, 60 ग्राम, हमें गिवन है कितना, 60 ग्राम, इनटू में ओ डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है इसका, हाँ जी बेटा, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, 27, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी 24 इनटू में डेल्टा T 20 आ गया बेटा। देखिए सबसे पहले 9 3 के टेबल पे 9 पे गया, 3 के टेबल पे कितने पे गया, ये 20 पे, ठीक है। इसमें किसी बच्चे को डाउट, 3 के टेबल पे ये 3 पे गया और ये बेटा कितने पे गया, 8 पे। और इसके बाद हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, 1065.6 जूल, और पूरी तरह से इसे किलोजूल, क्योंकि हमें किस में निकालनी है, किलोजूल में, तो कितना आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोजूल। इस टाइप से हमारे पास न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो न्यूमेरिकल में बताइए बेटा, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यानी जो जो आपको फैक्टर गिवन है सेम वो आपको पुट करते हुए जाने हैं, और जैसे जैसे आप पुट करते जाओगे, देखो जैसे आपको इसमें साफ साफ क्या कहता है, आपको क्या निकालना है बेटा, आपको नंबर ऑफ किलोजूल
यानी किलो जूल मतलब हीट निकालनी, नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट जब हम बात करते हैं बेटा। नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, यानी 60 यानी कि जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, ठीक है बेटा, फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55, और नंबर ऑफ यानी ये मोलर हीट कैपेसिटी आपको गिवन है। इस टाइप से आप इसको फॉर्मूले को पुट करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हो मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में रिलेशन, Cp एंड Cv। बेटा ये जो आपका रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में रिपीट भी होता है, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले बता रहा हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। अब Cp Cv का रिलेशन कैसे निकालते हैं, देखिए बेटा, आप भी जानते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, as we know that Q is directly proportional to change in temperature, हमें पता है बेटा। Therefore Q is equal to C delta T, where C is the heat कैपेसिटी। सी क्या है हमारे पास, हीट कैपेसिटी है बेटा। इसमें किसी को डाउट, सी क्या है हमारे पास, हीट कैपेसिटी बेटा। एक सेकेंड, ये पेज बार बार होल्ड अप हो रहा है, ठीक बेटा। वे सी इज़ द हीट कैपेसिटी। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे पी का मतलब है प्रेशर और वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम, यानी आपको हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर रखना है और हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं बेटा एट कांस्टेंट, सबसे पहले प्रेशर लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी इज इक्वल टू में सी पी डेल्टा टी, और दूसरा लेते हैं बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी सी वी डेल्टा टी, ठीक है बेटा। आप जानते हो बेटा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एज वी नो दैट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज चेंज इन एंथैल्पी, एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये दोनों की दोनों चीजें हम जानते थे बेटा। अब ये वाली वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। और थोड़ी देर पहले हमने बेटा एक इक्वेशन सोल्व की थी, इसी से रिलेटेड क्या इक्वेशन थी, देखिए क्या इक्वेशन थी। जब हमने बताया था इसके अंदर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा आर टी, और सिंपल हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से जब हमारे पास इक्वेशन आई ये वाली, तो कैसे लिखेंगे, देखिए एज वी नो दैट H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है बेटा, और H इज इक्वल टू यू प्लस एन आर टी, यानी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए बेटा और इसको इक्वेशन सेकंड। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी कौन सी इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें किसी को डाउट यहाँ तक, ठीक है बेटा। एच इज इक्वल टू में हमारे पास ही आ गया, तो 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस, H इज इक्वल टू यू प्लस आर टी। एच इज इक्वल टू यू प्लस क्या हो गया, आर टी हो गया हमारे पास। और जब हम चेंज की बात करेंगे, यानी जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर डेल्टा के साथ में, और आर डेल्टा टी। आपको पता है बेटा आर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। देयरफॉर ये जो बाहर निकल के आया आपके पास क्या आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू
प्लस आर डेल्टा टी। एक्चुअल में क्या होता है, आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है बेटा, फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि आर क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो, इसलिए पूरी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो हमारे पास ये बचा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या है, सी पी डेल्टा टी, सी वी डेल्टा टी प्लस इक्वल टू साइन आई आर डेल्टा टी। डेल्टा टी कॉमन ले लीजिए, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो क्या आ गया, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू में आर, वेयर आर इज द गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारे पास होता है। इसमें कोई डाउट, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यदि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स n होते हैं, 1 ना रह के n होंगे, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, NR हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है बेटा। इसमें किसी बच्चों को डाउट, बिल्कुल सिंपल थी डेरिवेशन, ठीक है बेटा। और मैंने कहा ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीट हो रखे, कई बार टेस्ट में आते बेटा, इसलिए इस डेरिवेशन को बहुत अच्छी तरह से करना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते बेटा। देखिए जब हम बात करते बेटा, ठीक है बेटा, तो इसमें हमें हमारे पास क्या है डेरिवेशन, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो ये डेरिवेशन हमारी क्या शो कर रही है, सी पी क्या है, सी पी इज ग्रेटर देन सी वी, सी वी से क्या है, ग्रेटर है, बाय गैस कांस्टेंट, इसकी गैस कांस्टेंट की वैल्यू से, ठीक है बेटा, गैस कांस्टेंट की वैल्यू से। अब देखिए बेटा जब हम बात करते हैं कुछ गैसेस के, जब क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई, आप भी जानते हो बेटा हमारे पास कई टाइप की गैसेस होती हैं, नेचर ऑफ गैसेस, और नेचर ऑफ गैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, गामा से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, सी पी बाई सी वी। जब इनकी जो वैल्यू है यदि 1.66 के अप्रॉक्सीमेट आती है, तो वो हमारी कहलाती है मोनो एटॉमिक गैसेस। क्या कहलाती है बेटा, मोनो एटॉमिक गैसेस। यदि उनकी वैल्यू 1.40 के अप्रॉक्सीमेट आती है तो कहलाती है डाई एटॉमिक गैसेस कहलाएंगी वो हमारे पास। इफ़ दे आर ट्राई एटॉमिक, यदि वो ट्राई एटॉमिक है देन द वैल्यू इज़ 1.30। और कई बार क्वेश्चंस पेपर में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल हम बात करते बेटा हीलियम के लिए। अब हमसे पूछा गया कोई भी एक हीलियम गैस है जिसके लिए आपको सी वी दे रखा है बेटा 12.8 एंड सी पी आपको दे रखा है 20.9। तो हमें बताइए कि ये मोनो एटॉमिक होगी या डाई एटॉमिक होगी। इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन आता है। देखिए तो हम इसको इजी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, 20.8, क्योंकि सी पी बाई सी वी हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय, जब हम डिवाइड करते हैं 12.8 से, तो हमारे पास आ गया 1.625। अप्रॉक्सीमेट क्या आ गया, मोनो एटॉमिक। इसलिए जो हमारे पास आई बेटा इसकी वैल्यू वो कितनी आई, 1.625। इसलिए ये गैस कैसी है हमारे पास, मोनो एटॉमिक गैस हो गई, ठीक है बेटा। अब देखिए हमें आयोडीन दे रखा है, हमें बताना है ये आयोडीन डाई एटॉमिक फॉर्म में है या ट्राई एटॉमिक फॉर्म में या पेंटा, इस टाइप से। एक एग्जांपल और लेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का, ठीक है। इसकी CV हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, CV की बात करते हैं। इसके लिए जो CV की वैल्यू होगी वो होगी 12.6 एंड CP की वैल्यू इसकी है 20.9। ऐसे बेटा CO2 के लिए जब हम बात करते हैं 29, पर लिख लेते CV 29.0 और ये CP हमारे पास होती है 37.5। अब हम चेक करते हैं इनके डायटोमिक और ट्राइएटोमिक, ठीक है बेटा। तो 20.9 डिवाइडेड बाय 12.6
देख रहे हो बेटा, ये हमारे पास 16 जब हम बात करते हैं तो कितनी है हमारे पास 16 पॉइंट समथिंग, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से ये भी हमारे पास आयोडीन क्या है मोनोएटॉमिक फॉर्म में 1.65 आ गई, तो क्या हो गई मोनोएटॉमिक, यानी जो ये आयोडीन है ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में क्या कर रही है एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट वाले की 37.5 डिवाइडेड बाय 29 1.29, और जब ये 1.29 है तो आप साफ साफ देख रहे हो बेटा ये कौन सी है, ये ट्राई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर ट्राई एटॉमिक है। इस टाइप से बेटा वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या ट्राई एटॉमिक, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है बेटा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़, ठीक है बेटा। तो टिल देन आप देखते रहिए बेटा, और लाइव क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट उसमें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसमें कोई डाउट हो तो किसी बच्चों को बताइए बेटा, ठीक है। तो मुझे मैसेज कर देना, आपके पास नंबर है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।